सर्वप्रथम तो माँ जगदम्बा को प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात सभी को सिया राम मैं मानकर मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरा नाम है साहिल महांती और मेरे वाद विवाद का विषय है धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है। तो देखिए, हमें अपने देव भाषा संस्कृत में एक श्लोक मिलता है, श्लोक नहीं एक वाक्य है, धार्यते इति धर्मः। अर्थात जो हम धारण करते हैं वही धर्म है। ये तो धर्म का अर्थ हो गया। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। जो भी हम धारण करते अर्थात कर्तव्य या किसी भी परिस्थिति में जो हमारा कर्म होता है, वो कर्म करना, क्या कर्म करना चाहिए, इसका ज्ञान होना धर्म होता है। मतलब किस परिस्थिति में हमें कौन से कार्य करना चाहिए, किसके प्रति हमारे कौन से उत्तरदायित्व है, इनका वहन करना धर्म होता है। इसी का पालन करना ही धर्म होता है। धर्म को आजकल क्या बना दिया गया है, मजहब, संप्रदाय या पूजा पाठ के नियम। लेकिन ये वास्तविक धर्म का अर्थ नहीं है या उसकी परिभाषा नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ एवं उसकी परिभाषा यह होती है कि हम अपने कर्तव्यों का किस प्रकार वहन करते हैं, किस प्रकार उसका पालन। जो कार्य सत्य के मार्ग पर चले, किसी का अनिष्ट ना हो उस कार्य से, वो धर्म है। देखिए, जब हम धर्म करते हैं हमें एक आत्म संतुष्टि होती है, उससे किसी को भी तकलीफ नहीं होती है, तो वो धर्म होता है। धर्म का कार्य सदैव संतुष्टिपूर्ण होता है। उससे मतलब जैसे हमें तो सुख प्रदान हो रहा है, हमें मिल रहा है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को या फिर प्रकृति में जो जीव हैं उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होता। वो सत्य का मार्ग होता है। मतलब वो कार्य करना चाहिए, वो हमारा कर्तव्य होता है, वो धर्म होता है। तो एक श्लोक आता है, सुखार्थम सर्वभूतानां मता सर्व प्रवर्तय, सुखम नास्ति बिना धर्म तस्मात् धर्म पर भव। ये जो श्लोक है ये हमें आयुर्वेद में वाग्मय वांग भट्ट द्वारा रचित अष्टांग हृदय जो है उसमें सूत्र स्थान दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि धर्म से मतलब जो सुख, सब प्राणियों की जो प्रवृत्ति होती है वो धर्म के प्रति, सुख के प्रति होती है। मतलब सब सुख चाहते हैं, सब सुख पाना चाहते हैं, लेकिन सुख किससे मिलता है, धर्म का कार्य करने से सुख मिलता है। तो इसीलिए हमें धर्म करना चाहिए। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं मनुस्मृति में। मनुस्मृति के 6 अध्याय के 92वें श्लोक में, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। अर्थात धृति यानी धैर्य, क्षमा, दया, और असत्य मतलब असत्य नहीं बोलना, सत्य बोलना, और अस्त्य मतलब चोरी ना करना, अक्रोध यानी क्रोध ना करना, ब्रह्मचर्य से रहना, नियम का पालन करना आदि इत्यादि धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। जो जिस मार्ग पर चलकर उनकी धार्मिक व्यक्तियों की मतलब पहचान है ये कि धर्म के 10 लक्षण अनेक अनेक ग्रंथ में यही जो धर्म के 10 लक्षण है वो अनेक ग्रंथ में मिलते हैं। जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति में और अनेक पुराणों में भी धर्म की व्याख्या यही की गई। मैंने जब धर्म के विषय में जानने के लिए पुराणों का अवलोकन किया तो सब जगह एक ही बात आ रही थी कि किसी भी परिस्थिति में हमारा जो कर्म है, जिससे हमारा जो वास्तविक कर्म है, हमें कर्तव्य जो है, हमारा जो कर्तव्य है उस परिस्थिति में उसका पालन करना ही धर्म होता है। जब भी हम किसी भी परिस्थिति में फंसते हैं या फिर ऐसी विकट परिस्थिति आती है और हमें कुछ कार्य करना होता है। अब मैं एक पुत्र हूँ, मेरे माता के प्रति जो मेरे उत्तरदायित्व है, मेरे पिता के प्रति जो मेरे उत्तरदायित्व है, उनका वहन करना धर्म है। मैं यदि एक छात्र हूँ तो मेरे गुरु के प्रति और ज्ञान अर्जित करने के प्रति जो धर्म है, वही जो कर्तव्य है, वही धर्म है। और जो प्रकृति के प्रति है, मतलब मैं प्रकृति के संसाधनों का उपभोग करता हूँ, तो जो प्रकृति के प्रति भी जो मेरा धर्म है, कर्तव्य है कि मैं उन्हें संरक्षित करूँ, जो संसाधन का मैं उपभोग करता हूँ उन्हें बचाने का भी प्रयास करूँ, तो ये मेरा धर्म है। आपने विद्यालयों में देखा होगा, विद्यालयों में एक श्लोक जो बहुत कॉमन है, आप लोगों ने सुना होगा, विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रतम पात्रवाद धनमापनोति धनात् धर्म ततः सुख। अर्थात विद्या से विनम्रता प्राप्त होती है, विनम्रता से पात्रता अर्थात योग्यता, कुछ भी कार्य करने की योग्यता। उस योग्यता से हम कोई भी कार्य करके धन उत्पन्न करते हैं। धन उत्पन्न करने के पश्चात जब हम उस धन को किसी धर्म के कार्य में लगाते हैं, तब जाकर सुख प्राप्ति होती है। अर्थात हर क्षेत्र में मतलब धर्म का वहन करना,
मतलब हर कार्य में, जैसे हम धन भी उपयोग लाते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, ना कि किसी अन्य के लाभ के लिए। अभी मानस में, पिछले साल जब मैं मानस पढ़ रहा था तब उसमें एक चौपाई आई थी, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अतमाई। अर्थात दूसरों का हित करने जैसा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख देने जैसा कोई अधर्म नहीं है। अब लोग बोलते हैं कि धर्म को जानना क्यों अनिवार्य है। तो धर्म को जानना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि जो संसार है वो सुचारू रूप से चल पाए, मतलब शांति पूर्वक चल पाए और हम धर्म के मार्ग पर चलकर ईश्वर की प्राप्ति कर सके। यदि धर्म नहीं होगा, हम धर्म का वहन नहीं करेंगे तो बहुत से अपराध बढ़ेंगे, समाज में अराजकता फैलेगी। इतने अपराधों के बीच जीवन का वहन करना या जीवन चलना बहुत कठिन हो जाएगा, जीने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं कि लोग अपने जो नियमित धर्म है उनका भी पालन नहीं करते। एक पुत्र अपने माता पिता के प्रति धर्म का पालन नहीं कर रहा, उनका परित्याग कर दे रहा। जब वो विवाह कर लेता है उसके उपरांत जब माता पिता की शक्ति नष्ट हो जाती है, उन्हें वृद्धाश्रम या कुछ कहीं दर्शन के बहाने ले जाकर वहीं तीर्थ स्थान पर छोड़ देता है, अपने धर्म का वहन नहीं करता। और यदि उसे धर्म का ज्ञान होता तो क्या ये ऐसा करता? नहीं करता। अभी वर्तमान में कुछ समय पूर्व ही जगदलपुर की ही घटना थी जो अनुपमा चौक में घटी थी। एक ही पुत्र ने अपने माता और अपने बड़े भाई का मतलब हत्या कर दी, धन के लालच में, एवं और भी कारण थे विवाद। यदि उसे धर्म का ज्ञान होता, यदि वो मानता कि मात्र देवो भव होती है, मतलब माता भगवान के समान होती है, तो क्या वो अपनी माता की हत्या करता? नहीं करता ना। क्या यदि रामायण से उसने आचरण अपने ऊपर लिया होता और भाई भाई में प्रेम कैसा होता है ये वो जानता, तो क्या वो अपने भाई की हत्या करता? नहीं करता ना। अब जैसे अब हम प्रकृति के प्रति भी अपने धर्म का वहन नहीं करते। प्रकृति में अभी देखें कितनी गर्मी थी बीच में, अब गर्मी की इतनी गर्मी होने के कारण अभी कितनी वर्षा हो रही है। इतनी वर्षा के कारण अभी केरला में इतनी बाढ़ आई, श्रीनगर में, केदारनाथ में, कसुल में, मनाली में, उत्तराखंड में और गुवाहाटी अभी छोड़िए, दूर की बातें छोड़िए, ये सामने के ही देखिए दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, इतनी अधिक वर्षा हो गई कि डैम टूट गया, जो बांध था वो टूट गया और समस्त वर्षा का पानी गांव में आ गया। क्यों? क्योंकि हमने अपना धर्म का वहन नहीं किया है। हमारी जो पहली पीढ़ियां थी उन्होंने प्रकृति के प्रति अपने धर्म का वहन नहीं किया। उन्होंने संसाधनों का उपभोग किया, संसाधनों को बनाने के लिए पेड़ काटे और बहुत से ऐसे संसाधन जो बनाए हैं जो प्रकृति को हानि पहुंचाते हैं। उनका फलस्वरूप जो गर्मी बढ़ी, अधिक वाष्पीकरण बढ़ा और वर्षा अभी अधिक हो रही है। और वही वर्षा का पानी हमारे घर में पूरे शहर में आ जा रहा है, और मतलब जो मरा हुआ धर्म है वो हमें ही मार दे रहा है। ये भी एक श्लोक आता है मनुस्मृति में, जो 8वें अध्याय का 15वां श्लोक है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित, तस्मा धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो भवेत्। अर्थात धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म को मार देता है उसका अंत कर देता है, अर्थात अपने धर्म का वहन नहीं करता, तो धर्म वही जो मरा हुआ धर्म है उसे मार देता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अभी मैंने उस युवक का उदाहरण दिया था, उसने क्या क्या अधर्म किया, अपनी माता और अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। अब जब पता चला उसने जो कार्य किया था वही अधर्म अब उसे दंडित कर रहा है, जिसने जो अधर्म किया था, जो धर्म को उसने मारा था। और अभी देखिए मैंने बाढ़ का जो उदाहरण दिया, बाढ़ भी हमने क्या अधर्म किया था? पेड़ काटे, विकास के नाम पर बहुत सारे पेड़ काटे, बहुत सारे प्रदूषण किए, उसका परिणाम क्या हो रहा है? अभी हमें मिल रहा है ना। अभी वो मरा हुआ धर्म हमें मार रहा है। बताइए, जो धर्म करता है वो मरकर भी मतलब अमर हो जाता है, उसे याद किया जाता है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज को ही देख लीजिए, उन्होंने अपने एक ग्रंथ में बुद्ध भूषणम करके एक ग्रंथ है जिसे उन्होंने 14 वर्ष की आयु में लिखा था, उसके दूसरे अध्याय का 611वां श्लोक, धर्म जीवितम नहीं जीवितम धर्म जीवितम मनोधर्म वर्जितम धर्मेण संयुक्तो दीर्घजीवी भविष्यति। अर्थात जो मनुष्य धर्म का पालन करता है, मतलब मरते जीते हुए भी धर्म को मार देता है, जो धर्म को मार देता है वो जी कर भी मरा हुआ होता है। मतलब जो अपने धर्म को मार दिया वो मेरे लिए, अर्थात जो शिवाजी महाराज है वो कहते हैं
कि वो मेरे लिए मरा हुआ समान है। लेकिन जिसने धर्म का पालन करते करते अपना प्राण त्याग दिया, वो मर के भी जीवित है। इसका उदाहरण हम उन्हीं को देख लेते हैं। शिवाजी महाराज ने अपने धर्म का वहन किया, अब मृत्यु को प्राप्त हो गए, फिर भी हमारे समक्ष वो जीवित है। ऐसे ही धर्म का वहन करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्तव्यों का पालन करने से हमारा समाज अच्छा बनेगा, समाज में अच्छी बातें आएंगी, लोग हिंसा कम करेंगे। अभी देख रहे हैं, वर्तमान में देख रहे हैं आप बांग्लादेश में देखिए, वहां पे लोग धर्म के प्रति जागरूक नहीं है। और जो ज्यादा संख्यक है मुस्लिम, बोलना तो नहीं चाहिए, पर वो लोग अभी कितना उपद्रव कर रहे हैं, बताइए। चलो, अब उनके धर्म में कहा जाता है कि किसी की हत्या करना, काफिरों की हत्या करना श्रेष्ठ होता है, पर मानवता का भी तो एक धर्म होता है कि लोग ये माने कि चलो किसी की हत्या करना कितनी बुरी बात है, या किसी के साथ बलात् चेष्टा करना कितनी गलत बात है। पर वे जो इसे धर्म मानते हैं, जो वास्तविक में धर्म है भी नहीं, उसे मानने के चलते इतनी हत्याएं कर रहे हैं, इतना उपद्रव मचा रहे हैं, क्या ये उचित है? नहीं है ना। इसी प्रकार धर्म की बस यही व्याख्या है कि अपने कर्तव्यों का वहन कीजिए। अब जब जन्मे हैं हम किस धर्म में? हम सनातन धर्म में जन्मे हैं, तो हमारा कर्तव्य किसके प्रति है? इस सनातन धर्म के प्रति है ना। हम इसे आगे बढ़ाएं, इसकी जो मूल भावनाएं हैं उन्हें आगे ले जाएं, ये हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य कभी भी कर्तव्य के लिए कभी भी भावनाओं की आवश्यकता नहीं होती। हम समझते हैं कि हर कार्य के लिए भावनाओं के पीछे भागना पड़ता है। जैसे अब किसी को परिवार का पोषण करना है, तो उस परिवार के प्रति उसका प्रेम है, तो वो अपने तो धर्म का वहन करेगा। परंतु हमेशा भावना धर्म के पीछे कारण नहीं होती। हमेशा भावना जो है धर्म को बाधित कर देती है, मतलब धर्म के कार्य में बाधा उत्पन्न करती है। इसका उदाहरण हम कुरुक्षेत्र के युद्ध में देख सकते हैं। अर्जुन जो भावना से ग्रसित है, अपने स्वजनों को मारना नहीं चाहते, पर उस समय उनका धर्म क्या है? एक योद्धा का धर्म है युद्ध करना, एक क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, पर वो अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं। तो उन्हें कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया कि उनका जो कर्तव्य है उन्हें वो वहन करना चाहिए, ना कि अपने भावनाओं से ग्रथित होकर। अभी देखिए, हाँ, महाभारत में एक श्लोक है, महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व, जो 18 पर्व है। ऊर्ध्वबाहु विरोरमस्य ना च कश्चित् शृणोति मे धर्म अर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते। अर्थात वाल्मीकि वेदव्यास जी कहते हैं कि मैं दोनों हाथ उठाकर बार बार ये कहता हूँ कि धर्म का पालन करना चाहिए, पर मेरी बातें कोई सुनता नहीं है। धर्म का पालन करने से हमें अर्थ, काम और मोक्ष स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। उसके अगले श्लोक, जो 63वां श्लोक है, उसमें कहता ना जातु कामान भयान लोभाद धर्म त्यज्ये जीवितस्यपि हेतो धर्म नित्यो सुख दुखे त्वनित्ये जीव नित्यो हेतुरस्य नित्व नित्य। अर्थात ना कामनाओं के वेग से, अर्थात इच्छाओं के कारण, ना ही भय से, किसी के भय से, और ना ही लोभ से कभी भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जब आपके प्राणों पर भी बना है तब भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म नित्य है और उसे हमारे और जो सुख दुख है हमारे वो अनित्य है। अनित्य मतलब कुछ समय के लिए है, परंतु जो धर्म है वो नित्य है, सदैव रहेगा। और उसके आगे कहा गया है जीवात्मा नित्य है, लेकिन उसके बंधन है जो हमें बांधते हैं, जो कामनाएं हैं, वो अनित्य है। निष्कर्ष ये निकलता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें धर्म का वहन करना चाहिए, चाहे हमारे प्राणों पर बनाए, अन्यथा हम किसी भावनाओं से या हमारी कोई इच्छा हो, जैसे हम पर कोई दबाव डालता है। अभी देखिए, लोग दबाव डालते हैं या भावनाओं से ग्रसित करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे जो क्रिश्चियन लोग हैं वो क्या करते हैं, भावनाओं से खेलते हैं। कोई एक व्यक्ति घर में बीमार है तो सब जानते हैं कि व्यक्ति से तो सभी को प्रेम होता है अपने घर वालों से, तो उसे पकड़ते हैं और उसमें, लेकिन उस समय हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हमें अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भावनाओं में बहकर अपने धर्म का त्याग कर देते हैं। हमें अपने ईश्वर पर विश्वास नहीं होता। ये कितनी गलत बात है, सोचिए। अगर यदि ऐसा ही चलता रहा तो अभी जैसी परिस्थिति बांग्लादेश की है, भारत की भी वैसी एक दिन हो ही जाएगी। तो धर्म का वहन कीजिए, क्योंकि स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। खुद के धर्म में मरना भी श्रेयकर है, पर दूसरों के धर्म का पालन करना एक भयावह। धन्यवाद।